दोस्तों, राहुल गांधी का आज मैं वो बयान आपको सुनाने वाली हूं जो राहुल गांधी ने पहले कभी नहीं दिया। राहुल गांधी ने पहली बार ये कहा कि सुबह उठते ही मैं प्लानिंग करता हूं कि बीजेपी और आरएसएस से आज कैसे लड़ना है। राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि बीजेपी और आरएसएस पर आज कैसे आक्रमण करना है। सुबह उठते ही मैं पहले ये प्लान करता हूं, पहले ये सोचता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब देखिए, राहुल गांधी ने इस तरह का बयान पहली बार दिया। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर अगर आप छुटभैया नेता भी देखेंगे, सभी के निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं। और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी आरएसएस की नाक में दम किए हुए हैं, जो सीधे बीजेपी को टारगेट पर लेते हैं। अब राहुल गांधी ने कोलकाता के आसपास एक वो रैली कर रहे थे और उस रैली के दौरान राहुल गांधी टीएमसी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। तभी राहुल गांधी का जो बयान आया, वो बयान राहुल गांधी ने पहली बार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यह प्लान करता हूं कि बीजेपी और आरएसएस को कैसे उनके साथ लड़ाई लड़नी है। सुबह उठते ही मैं ये प्लान करता हूं कि कैसे आक्रमण करना है बीजेपी और आरएसएस पर। पहले ये बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। हम विचारधारा की पार्टी हैं, हम इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बात समझ लीजिए। मैं सुबह उठता हूं और मेरी पहली प्लानिंग होती है कि आज भैया आरएसएस और बीजेपी से कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है और कहां उन पर आक्रमण करना है। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विचारधारा वाली पार्टी हैं, हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राहुल ये भी आगे कहते हैं कि मेरी पहली प्लानिंग दिन की शुरुआत में यही होती है कि आज आरएसएस से और बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे उनको जवाब देना है, कैसे उन पर आक्रमण करना है। अब देखिए, इस तरह का बयान जो है राहुल गांधी का, वो पहली बार सामने आया है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरी बीजेपी और आरएसएस की नाक में दम किए रहते हैं। उनके बयान लगातार सुर्खियों में रहते हैं और उन बयानों को लेकर चर्चा भी रहती है। दरअसल राहुल गांधी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बयान जो है ये टीएमसी और बीजेपी को निशाना साधते हुए, दोनों पार्टियों को वो निशाना साध रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि बीजेपी आरएसएस को कैसे जवाब देना है मैं प्रतिदिन सोचता हूं। हर दिन सुबह उठते ही मेरी सबसे पहली प्लानिंग ये होती है। और देखिए, राहुल गांधी पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे, कई सालों से देखेंगे, तो राहुल गांधी बहुत अटैकिंग हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक खबर बहुत सुर्खियों में थी, बहुत फ्लोट हो रही थी कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को फोन किया और फोन करके कहा कि आजकल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई, आपने भी तो कसर नहीं छोड़ी, आपने इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पर भी आपने बहुत टिप्पणियां की हैं, तो आपने भी कसर नहीं छोड़ी है। इस बारे में अगर आपको कोई बात करनी है तो आप राहुल गांधी को फोन कर लीजिए। तो आप यहीं से ये एक इंसिडेंट बताता है और यहीं से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, वो राहुल गांधी के बयानों से काफी ज्यादा स्तब्ध है और राहुल गांधी के बयानों से परेशान भी है। तभी जो अमित शाह है, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता को फोन करके कह रहे हैं कि भाई, राहुल गांधी आजकल बड़े व्यक्तिगत हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने से। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम अगर आप देख लें, या फिर नरेंद्र सरेंडर को आप देख लें, और यूएस को लेकर जो पॉलिसी है उसको लेकर कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने निशाना साधकर कहा कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है, ये भारत देश की विदेश नीति नहीं है। और कैसे अंबानी और अडानी के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी घेरते हैं। तो ये किसी से छिपा नहीं है। और राहुल गांधी ने यहाँ टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए ये बताने की कोशिश की है कि केवल बीजेपी से देश में एकमात्र ऐसी ही पार्टी है जो लड़ सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए राहुल गांधी ने ये बात कही, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी को उस तरह से निशाने पर नहीं लेते जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं
कि जाहिर तौर पर इसको लेकर खलबली तो मचनी थी। ये जो राहुल गांधी का बयान है ये कई जगह सर्कुलेट हुआ, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह की कोई बात की है कि सुबह उठते ही उनके निशाने पर, उनके एजेंडे पर ये रहता है कि वो बीजेपी आरएसएस से आज कैसे लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम अगर आप चेहरों को इस समय सोचकर देख लें तो कोई और एक नेता आप बताइए जो राहुल गांधी के पैरेलली बीजेपी को जवाब दे रहा हो। शायद आपके पास एक जवाब नहीं आएगा, एक आंसर आपके पास, आपको एक चेहरा ऐसा याद नहीं आएगा कि आपको लगे कि नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ ये व्यक्ति बहुत तगड़े तरीके से बीजेपी को रेल रहा है या परेशान कर रहा है या जो भी दिक्कत खड़ी कर रहा है, उनके लिए चुनौती पेश कर रहा है। एकमात्र राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे, और शायद इस वजह से भी राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं तो तुरंत बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसका जवाब धड़ल्ले से देने की कोशिश होती है। पूरी कैबिनेट सामने आ जाती है राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। अब कहीं ना कहीं जब से प्रियंका गांधी गई है तब से पार्लियामेंट में उन्होंने जरूर निशाना साधा है, लेकिन राहुल जिस अटैकिंग मोड से और जिस इंटेंसिटी के साथ बीजेपी को घेरते हैं, उतनी इंटेंसिटी के साथ आपको कोई नेता कांग्रेस पार्टी का घेरते हुए नहीं मिलेगा। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी जो है ये बीजेपी पर निशाना साधने की प्लानिंग करते हैं, उनको तो प्लानिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ना है, चाइना के साथ कैसे लड़ना है, यूएस के साथ कैसे लड़ना है, उस पर तो वो बात कर ही लेते हैं, कट्टरपंथ के साथ कैसे लड़ाई लड़ी जाए। अब देखिए, मैं चूंकि लोगों की टिप्पणियां हैं, ये लोगों की राय है और लोकतंत्र में हर राय जो है वो मायने रखती है, तो लोग इसको लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि कैसे चाइना को पाकिस्तान को जवाब देना है, तो खैर चाइना पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है, ये ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो जो सत्ता में बैठी सरकार होती है उसकी है, क्योंकि उसको जवाब देना है। अभी जो राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री उनका आज ही का एक बयान सामने आया, एससीओ की मीटिंग में गए थे, उन्होंने वहां पर जाकर के पहलगाम का जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर कुछ बोला ही नहीं, पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया और कहा कि जो आतंकवाद होता है वो किसी देश का नहीं होता। तो क्या आतंकी पाकिस्तान का अब जिक्र भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आजकल पाकिस्तान से बहुत खुश हैं। तो देखिए, कई तरह की बातें इसको लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी घेर रही है और हर मुद्दे पर, हर ज्वलंत मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान आता है और वो सरकार को घेरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप राहुल गांधी के इस बयान को कि मैं सुबह उठते ही पहले ये प्लान करता हूं कि आज कैसे लड़ना है, ये दरअसल क्या बताता है? क्या ये बताता है कि राहुल ये समझते हैं कि वही एकमात्र ऐसे नेता है जिनको बीजेपी को जवाब देना है, या उनको लगता है कि और कोई नेता इस देश में नहीं है, सिर्फ वही एक ऐसे हैं जो बीजेपी को जवाब दे सकते हैं, जैसा वो कह भी रहे हैं? तो प्लीज इस पर अपनी राय नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। धन्यवाद।